सोचो आप किसी से मिलते हो, वो आपको स्पेशल फील कराता है, वो आपकी तारीफ करता है और धीरे धीरे वो अपने कई सारे काम आपसे निकलवा भी लेता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप मैनिपुलेट हो चुके हो या वो आपका किस तरीके से यूज कर रहा है, आप ये पता भी नहीं लगा पाते हो। सच ये है कि रोज हम सबके साथ कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है, ऑफिस में, फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू और कभी कभी हमारी फैमिली में भी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे लोग हमें कंट्रोल करते हैं और सबसे बड़ी बात, हमें इससे बचना कैसे है। डार्क साइकोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है किसी के भी दिमाग को और इमोशन को यूज करके उसे कंट्रोल करना। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी नहीं है, ये एक माइंड गेम है। एग्जांपल, जैसे कोई भी आपको डरा के कोई भी अपना काम करवाए या कोई आपको बार बार गिल्ट फील करवाए या कोई आपको कंफ्यूज करे बार बार, ये सारी ट्रिक्स डार्क साइकोलॉजी में आती हैं। इसका यूज करने वाले जो लोग होते हैं वो काफी स्मार्ट और चालू होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कैसे ह्यूमन माइंड के साथ खेला जाता है, कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है और इसी ट्रिक के थ्रू वो लोगों के इमोशन से खेलते हैं, उनके दिमाग से खेलते हैं और अपने बहुत सारे काम वो इजीली करवा भी लेते हैं। अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी की वो 5 ट्रिक जिससे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आती है गैस लाइटिंग। ये सबसे डेंजरस ट्रिक है, क्योंकि इसमें सामने वाले के दिमाग में उसके लिए खुद के लिए डाउट क्रिएट कर देता है। एक एग्जांपल से समझो, जैसे तुम किसी के पास गए और उससे बोले, यार कल तुमने मेरी इंसल्ट की थी, तो वो आपको रिप्लाई करेगा, यार ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों बकवास कर रहा है, मैंने तो तेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तू शायद भूल गया होगा, तू गलत बोल रहा है, तू मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहा है, मैंने तो कल तेरी इंसल्ट नहीं की। तो इसमें क्या होता है कि वो बार बार आपके ऊपर खुद डाउट कराता है और आपको ये फील कराता है कि तुम शायद बेकार हो या तुम दिमाग से मतलब पैदल हो या तुम चीजों का ध्यान नहीं रखते। ये ऐसा बंदा अगर आपके साथ कोई भी कर रहा है, वो बार बार सारी चीजों का ब्लेम आप पे डाल देता है कि तू भूल गया, तेरे को याद नहीं है, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ खेल रहा है। तो ऐसे लोगों का ध्यान रखो और इनसे बचने का तरीका है कि जो भी चीज हो रही है या जैसे ही अगर आपको डाउट लगता है अपने पर, तो साथ के साथ लिखते रहो, अपने साथ एक डायरी मेंटेन करो। अगर आपके साथ बार बार ऐसा होता है तो एक डायरी मेंटेन करो, जिससे आपको याद रहे कि कल क्या बात हुई थी, कैसी बात हुई थी। क्योंकि हो सकता है ऑफिस में आपके साथ ये हो सकता है कि आपको किसी ने कोई काम दिया, आपने किया, या वो बाद में बोले नहीं मैंने तो तुम्हें ये काम बताया था, तुमने गलत किया है। नहीं, तो इन चीज के लिए अपने पास रिकॉर्ड रखो और चीजों को याद रखो और ये देखो ऐसा कोई बंदा है तुम्हारे आसपास जो तुम्हें बार बार ये फील कराता है कि तुम्हें खुद पे डाउट होने लगे। तो ये ट्रिक है डार्क साइकोलॉजी की, जिसे कहते हैं गैस लाइटिंग। तो इससे तुम देख सकते हो कि तुम्हारे साथ तो कोई गेम नहीं खेल रहा है। दोस्तों, दूसरी तो ट्रिक होती है वो होती है लव बॉम्बिंग। कोई भी आपसे मिलता है, आपको स्टार्टिंग में आपसे वो खूब बातें करेगा, आपसे पूरी तरीके से अटैचमेंट बनाएगा, आपको ऐसा दिखाएगा कि उससे अच्छा बंदा आपकी लाइफ में हो नहीं सकता। और जब आप एक बार अटैच हो जाओगे, फिर वो आपके साथ गेम खेलना स्टार्ट करता है। तो ये होती है लव बॉम्बिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी एकदम आपको बहुत आपकी केयर करेगा, आपको बहुत प्यार दिखाएगा, वो ऐसा शो करेगा कि आप ही उसके लिए पूरी दुनिया हो। पर जैसे ही आप उससे अटैच हो जाओगे, उसके बाद वो अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा। और बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में दूसरे को बहुत प्यार दिखाया होता है, पर असली जो चीज होती है वो बाद में सामने नजर आती है। तो ये ट्रिक होती है कि कोई भी अगर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहा है या ऐसी चीजें कर रहा है, तो एक बार को ये जरूर सोचो कि इतना ये प्यार मुझे क्यों दे रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसे शक नहीं करोगे, तो अगर आप अटैच हो गए तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो बचने का एक तरीका यही है कि ये जरूर सोचो कि यार ये बंदा इतने कम समय में इतना प्यार क्यों दिखा रहा है, इतनी अटैचमेंट क्यों दिखा रहा है, कहीं इसके पीछे इसकी कोई चाल तो नहीं। तो लव बॉम्बिंग भी एक तरह की एक ट्रिक होती है, जिसमें लोग पहले अपने साथ किसी को अटैच कर लेते हैं और जब वो अटैच हो जाता है तो बाद में वो उसके साथ खेलते हैं। तीसरी जो ट्रिक होती है वो होती है गिल्ट ट्रिपिंग। इसमें क्या होता है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई आपसे हेल्प मांगने आया बट उस समय आप बिजी हो या आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो वो आपको गिनाना शुरू कर देगा कि मैं तो तेरे साथ हमेशा था, मैंने तेरी हेल्प हमेशा की, आज जब मुझे जरूरत है तो तू मेरे साथ नहीं खड़ा है। वो पूरी तरीके से इमोशनली आप पे ऐसे बॉम्बार्ड करेगा। बट इससे बचने का एक ही तरीका है कि हेल्प करो, पर प्रेशर में हेल्प कभी भी किसी की मत करो। क्योंकि लोग ये जताएंगे जरूर कि मैं तेरे साथ हर वक्त था, हर समय था, आज मुझे तेरी जरूरत है तो तू मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। हो सकता है उस समय कोई काम हो, वो बिजी हो। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, हेल्प करो पर प्रेशर में हेल्प मत करो। तो लोग ऐसे भी खेलते हैं कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, तू मेरे लिए आज कुछ भी नहीं कर रहा है। चौथी जो ट्रिक है वो साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी जब आप किसी की बात ना मानो तो वो आपसे दूरी बना लेता है, वो आपसे बात नहीं करेगा, आपसे दूर हो जाएगा, कहीं साइलेंट हो जाएगा। अब आपको क्या लगेगा, यार मेरे से वो बात नहीं कर रहा, कहीं मेरे से दूर ना चले जाए।
अगर वो मेरे से बात नहीं करेगा तो शायद मेरा क्या होगा, इस तरीके से वो आप पे एक प्रेशर बनाता है दूर जाके कि वो आपसे बात नहीं कर रहा। अब आपको क्या लगता है कि मुझे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो वो मेरे से बात नहीं करेगा। और वो यही चाहता है कि मैं आपसे बात ना करूं, आप सामने से आके मेरे से बात करो। और जब आप उसके पास जाओगे तो आपको उसकी बात माननी भी पड़ेगी। तो ये भी एक तरीके की ट्रिक होती है। इसमें सिंपल सा ये होता है, अगर आपको सामने वाले की बात लगता है जायज है तो एक बार को आगे बढ़ो, बट अगर आपको लगता है कि हर बार वो आपका यूज कर रहा है तो आप बार बार मत जाओ। क्योंकि दोस्तों कई बार डिस्टेंस बनाना भी जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये शायद मेरे बगैर रह नहीं सकता, या ऐसी चीजें हैं। तो कोई भी काम प्रेशर में मत करो, और आपको लगता है ज्यादा चीजें खराब हो रही हैं तो खुद भी आप डिस्टेंस बना लो। क्योंकि उनका हर बार का ऐसा होगा, वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, आप बार बार जाओगे और ये हर बार ऐसा चलता रहेगा। तो कई बार डिस्टेंस अच्छा होता है, चीजें खराब मत करो, डिस्टेंस बनाओ, चीजें खुद पे खुद सामने आ जाएंगी। दोस्तों तो पांचवी ट्रिक है वो है फियर कंट्रोल। इसमें सामने वाले को डरा कर उससे काम निकलवाया जाता है। जैसे आप एक ऑफिस में काम करते हो, आपकी छुट्टी 6 बजे हो जाती है, पर एक दिन आपका बॉस आके बोलता है कि आज तेरे को 8 बजे तक काम करना है, अगर तू करेगा तो ठीक है, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरे को जॉब से निकाल दूंगा। तो उसने आपको डराया, क्योंकि आपको जॉब का डर है कि अगर आपकी जॉब चली गई तो आपके खर्चे कहां से पूरे होंगे। या कोई दो लोग रिलेशनशिप में है, अब एक बंदा चाहता है बाहर निकलना, तो दूसरा बंदा उसको ये डरा है कि अगर तू गया तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूंगा। तो इस तरीके से सामने वाले को डराया जाता है। और इससे बचने का तरीका ये है, कोई भी काम कभी भी डर में मत करो, या कोई भी डिसीजन डर में मत लो। हमेशा कोई भी डिसीजन लो शांत होके लो, क्योंकि किसी भी डिसीजन के जो इंपैक्ट होते हैं फ्यूचर में पता लगते हैं। अगर आप आज जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लोगे डर के कैसे भी, तो आपको फिर फ्यूचर में जाके दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी डिसीजन लो शांत होके लो, कभी भी किसी से डरो मत, किसी के फियर में मत आओ, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। अब कैसे पहचाने कि हमारे ऊपर मैनिपुलेशन हुआ है? तो दोस्तों कुछ चीजों का ध्यान रखना, जैसे आप क्या हर वक्त ये फील करते हो, गिल्ट फील करते हो अपने आप में, या आपको ये लगता है कि हर बार गलती मेरी होती है, आपको हमेशा अपने ऊपर डाउट होता है, या इमोशनली आपको लगता है कि मैं दबा जा रहा हूं। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो कुछ ना कुछ आप फिर गलत कर रहे हो। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा रिस्पेक्ट होती है, और मैनिपुलेशन में हमेशा एक दूसरे पे कंट्रोल होता है। और हमेशा याद रखो ये 4 रूल। सबसे पहला, नो बोलना सीखो। हर जगह आपको हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगता है कि आपका यूज हो रहा है और बार बार यूज हो रहा है, तो वहां पे नो बोलना सीखो। दूसरा, इमोशन में कभी भी कोई भी डिसीजन मत लो, क्योंकि आप जो भी डिसीजन इमोशन में लोगे वो आपको आगे जाके दिक्कत देगा, क्योंकि आपने अच्छे से ना सोचा ना समझा। इसलिए कोई भी डिसीजन इमोशन में मत लो। तीसरा, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि अगर आप अपनी खुद की नजरों में गिर गए तो आप फिर हर जगह गिर जाओगे। तो हमेशा अपनी रिस्पेक्ट को हर जगह बनाए रखो, जहां मिले वहां जाओ, जहां ना मिले वहां से पीछे हट जाओ। चौथा रूल है, बार बार आपको जो भी छोटा फील कराए, आपको ऐसा फील कराए आप किसी काम के नहीं हो, आप बेकार हो, तो ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस बना के चलो, क्योंकि ये लोग आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और दोस्तों एक बात याद रखना, जो सबसे बड़ा वेपन होता है वो होता है अवेयरनेस। जब आप इस गेम को समझ जाते हो ना, तो फिर कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है। डार्क साइकोलॉजी का जो नॉलेज है वो बेकार या बुरा नहीं है। बुरा तब है जब आप इसका मिसयूज करो, किसी के साथ गलत करने के लिए इसका यूज करो। इसका यूज सिर्फ एक चीज के लिए करो, अपने आप को बचाने के लिए, ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करो, आई चूज अवेयरनेस, मैं अपना फायदा नहीं उठाने दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।